हेलो मेरे दोस्तों। जब मेरा पहला जॉब लगा था, मुझे अभी भी याद है, जिस दिन मैंने मेरी कंपनी ज्वाइन की थी, उसी दिन हमारे ऑफिस में जो है बैंक वाले आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपका सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अकाउंट के लिए साइन अप करना होगा। अब अकाउंट खुलवाने के साथ साथ उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपको हम फ्री फॉर लाइफ क्रेडिट कार्ड भी सैलरी अकाउंट के साथ दे रहे हैं। अब मैं काफ़ी यंग था और मुझे लगा कि मैं काफ़ी एक्साइट हो गया। मैंने कहा वाओ यार, मतलब क्रेडिट कार्ड, नया जॉब, स्पेंडिंग करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप यंग हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अगर आप अपने मिडिल एज में हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको ये दिन याद ज़रूर होगा जब आपका पहला जॉब लगा था और आपने अकाउंट खुलवाया था और आपको भी क्रेडिट कार्ड शायद ऑफ़र किया गया था। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कई लोग आपको ये कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको कई जो एल्डरली लोग हैं वो आपको ये कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड मतलब आप अपने आप पे कर्जा कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। वेल, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड संभल के यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो भी आप कुछ नया सीखोगे। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की सोच रहे हो या आपने अब तक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और आने वाला है, उसको कैसे यूज़ करना है, कुछ स्मार्ट टिप्स, ट्रिक्स, ये सब कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से कुछ सीखने मिले, मुझे मोटिवेट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, सो दैट मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस, फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियोस बनाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, वेकेशन, कार खरीदना, घर खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, क्रेडिट कार्ड। और देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है। अब सिक्योर्ड लोन वो होता है, जैसे मान लो आपने गाड़ी खरीदी तो आपके गाड़ी के पेपर्स बैंक के पास गिरवी होते हैं। आपने घर खरीदा तो आपके घर के पेपर्स अगर आप लोन लेते हो तो बैंक के पास गिरवी होते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं होता। उसका एक एग्जांपल है पर्सनल लोन। तो क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो प्री अप्रूव्ड है। जैसे मान लो अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, आपकी सैलरी, आपके अलग अलग जो है उनके पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। वो क्रेडिट लिमिट आपका एक प्री अप्रूव्ड लोन है। सो दैट इज क्रेडिट कार्ड, सिंपल एज दैट। सिर्फ फर्क इतना है कि आप लोन हर बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये प्री अप्रूव्ड है। आप कहीं पे भी गए, आपने कार्ड को स्वाइप किया, कार्ड स्वाइप करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट आता है आपके घर पे, या आपके, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, आपके ईमेल पे। तो ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, स्टेटमेंट डेट क्या है, ड्यू डेट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है, एक्वायरिंग क्या होता है, इशूइंग, ये सब समझे उससे पहले क्या आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में कहा, एब्सोल्युटली आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मान लो आपको कोई बहुत ही स्मार्टफोन अच्छा खरीदना है, आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए, आप उसको ईएमआई में, आजकल तो प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगता, आजकल तो जीरो इंटरेस्ट वाले लोन भी आपको दिए जाते हैं। तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, घर के लिए फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, यहाँ तक कि मैंने बीच में ऐड पढ़ा था, अगर आपको साड़ी तक खरीदनी है, लखनऊ, कानपुर वगैरह की जो फेमस साड़ियाँ होती है, अगर आपको वो भी खरीदनी है तो वो तक भी दुकान वाले आजकल आपको ईएमआई पे दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे। तो आजकल तो नया फैशन निकला है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं चार्ज करते, प्रोसेसिंग फी भी चार्ज नहीं करते। तो ये एक सबसे मेजर बेनिफिट होता है, आपको क्रेडिट कार्ड आप ईएमआईज में कन्वर्ट करके कोई भी बड़ी चीज़ को आप अफोर्ड कर सकते हो। सेकेंड अच्छी बेनिफिट बताऊं तो, जैसे मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं, मैं कई बार ट्रैवलिंग करता हूं। जैसे मान लो मैं अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था बॉम्बे टू बैंगलोर, बॉम्बे टू गोवा। तो जब भी मैं जाता हूं तो मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड पे लॉन्च का, एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस है।
तो मैं लॉन्च में जाता हूँ, मैं लॉन्च में जाके बैठता हूँ, मैं वहाँ पे बैठ के, बिकॉज यू नो वो वेटिंग एरिया में बाहर बैठना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो जब आप लॉन्च में जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ किताबें रखी होती है, आप किताबें पढ़ सकते हो, वहाँ पे टीवी में मैच वगैरह चल रहा होता है, मैच देख सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है कि लॉन्च के अंदर आपको फ्री में खाना भी दिया जाता है। खैर चलो, खाना तो दूर की बात है, लेकिन ये एक लॉन्च एक्सेस आपको एक वीआईपी वाली फीलिंग देता है। जब आप वॉक इन करते हो, काफ़ी सारे लोग बाहर बैठे हो और आपको लॉन्च का एक्सेस मिलता है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। ऐसे ही कुछ क्रेडिट कार्ड्स है जो आपको इंटरनेशनल लॉन्च का एक्सेस भी देते हैं। मान लो आप कहीं दुबई ट्रैवल कर रहे हो, सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ के एयरपोर्ट पे भी आपको लॉन्च का एक्सेस मिलता है। तो ये अलग अलग कंपनी के क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट होता है। उसके अलावा भी कई सारे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करने का एक तरीका है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का एक सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड के डेट, इसको हम डेट ट्रैप कहते हैं, क्रेडिट कार्ड के कर्जे की जाल में फंसते चले जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है अरे क्रेडिट कार्ड है हमारे जेब में, वो बिना सोचे समझे उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और जब पैसे भरने की बारी आती है तब कई लोगों की सैलरी क्रेडिट कार्ड के अमाउंट जो उनको भरना है उससे कम पड़ जाती है। और दोस्तों आज के डेट में यूएस में अगर मैं आपको बताऊं, हर इंसान के पास मिनिमम, एक सर्वे ये बताता है, 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं और सारे क्रेडिट कार्ड्स की उनकी लिमिट फुल होती है। तो क्रेडिट कार्ड का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपको सही में नहीं पता है कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी हम समझते हैं, ये था शुड यू यूज़ क्रेडिट कार्ड। येस ऑफ कोर्स यू यूज़, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बता दिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट डेट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपका लाइट का बिल आता है, राइट, आप बिजली पूरे महीने में यूज़ करते हो, आपको एक बिल आता है, उस बिल में लिखा होता है कि आपका लाइट का बिल इतना है, आपको ये डेट के पहले लाइट का बिल भरना है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको कुछ पेनल्टी लगेगी। आपने 1 महीना नहीं भरा, 2 महीना नहीं भरा, तो फिर बिजली काट दी जाएगी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेटमेंट इस डेट पे जनरेट होता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है 1 तारीख, हम बात करते हैं पिछले महीने की। मान लो मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट था 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर को मेरा स्टेटमेंट जनरेट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, अगले स्टेटमेंट डेट तक, मैंने जो भी ट्रांजैक्शंस किए इन दिनों में, उसकी स्टेटमेंट मुझे मिलेगी 1 जनवरी के स्टेटमेंट डेट में। तो इस डेट से लेकर मुझे कुछ 15-16 दिन का समय दिया जाएगा। 16 जनवरी तक का मुझे ड्यू डेट, इसको हम कहेंगे ड्यू डेट, मुझे समय दिया जाएगा। बैंक मुझे कहेगी कि भाई इतने समय में आपको आपका जो भी अमाउंट है वो भरना है। तो ये हो गया ड्यू डेट। अब आपको स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट का मतलब पता चल गया। अब ड्यू डेट वाले दिन पे स्टेटमेंट में मेरे पास 2 फिगर्स रिफ्लेक्ट करी होगी, एक होगा टोटल अमाउंट ड्यू और एक होगा मिनिमम अमाउंट ड्यू। अब ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है, जैसे मान लो मैंने 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में मैंने 50,000 का खर्चा किया मेरे क्रेडिट कार्ड पे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 50,000 पूरे भर दूं, या तो फिर मैं मिनिमम अमाउंट यानी 50,000 का 5%, यानी कितना हो गया आपका, हो गया 2,500 रुपीज़। अब अगर मैं ये 2,500 रुपीज़ भरता हूं तो क्या होगा, यानी मैंने मिनिमम अमाउंट ड्यू भरा। अब दोस्तों ये चीज़ ज़रा समझने वाली है, अगर मैंने 2,500 रुपीज़ भरे तो बाकी का जो अमाउंट है उस पर मुझे पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट भरना होगा। लेकिन यही अगर मैंने पूरा अमाउंट भर दिया तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं भरना होगा ड्यू डेट के पहले, अगर मैं पूरा अमाउंट पे ऑफ कर देता हूं तो। इसका एक और फायदा है, जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हो तो 1 जनवरी के बाद मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा उस अमाउंट पर मुझे कोई भी क्रेडिट फ्री पीरियड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने मिनिमम अमाउंट ड्यू भरा है, मैंने पूरा अमाउंट नहीं भरा है। लेकिन यही अगर मान लो मैंने पूरा अमाउंट भर दिया तो मुझे नए स्टेटमेंट डेट पर मैं जो भी खर्चा करूंगा उस पर भी मुझे क्रेडिट फ्री, इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको स्टेटमेंट डेट समझा दिया, मैंने आपको ड्यू डेट समझा दिया, मैंने आपको अब मिनिमम अमाउंट ड्यू भी समझा दिया। तो अब हम बात करते हैं हाउ कैन यू प्रिवेंट। ओके, तो अभी क्रेडिट फ्री पीरियड भी हमने समझ लिया। हाउ कैन यू प्रिवेंट अ फ्रॉड ऑन योर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन आया, ये कह के, जो मेरा पर्सनल नंबर है, ये कह के कि हम आपकी बैंक से बात कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, अगर आप उसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो ये। तो मैंने उनका फ़ोन ऑफकोर्स मैंने काट लिया, क्योंकि मुझे आइडिया आ गया कि ये फ्रॉड कॉल था। लेकिन क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड कैसे अवॉइड करना है, दोस्तों ये सच मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड करने का सबसे एक पहला उपाय अगर मैं आपको बता दूं, आप जो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग वेबसाइट्स पे जो आप अपना क्रेडिट कार्ड सेव करते हो ना, सेव कभी मत कीजिए। पहली बात। दूसरा, अननोन HTTPS, अगर एस नहीं दिख रहा है आपको जब आप वेबसाइट खोल रहे हो, तो उस वेबसाइट पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए ही मत। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, आप फर्क ही नहीं कर पाओगे, लेकिन असल में वो होती है फेक वेबसाइट। तो जब तक आपको पता नहीं है कि ये वेबसाइट बिल्कुल भी सिक्योर्ड है, अपना क्रेडिट कार्ड उस वेबसाइट पे यूज मत कीजिए। पॉइंट नंबर 3, अपना क्रेडिट कार्ड का OTP कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के पीछे आपको 3 डिजिट का नंबर दिखता है, अगर आप पीछे देखोगे ना, आपको नीचे, उसको हम CVV कहते हैं, वो CVV नंबर कभी भी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। यहाँ तक कि इवन अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय भी अगर आपको कहता है ना, सर कार्ड नंबर एक्सपायरी और CVV नंबर दे दीजिए, आप उनको मना कीजिए। एक सबसे ज़रूरी पॉइंट, हो सके तो 6 महीनों में, 8 महीनों में, आपकी कोई भी बैंक हो दोस्तों, आपको जो है क्रेडिट कार्ड फ्री में रिप्लेस करके देती है, आपको चार्ज नहीं लगता है। अगर आप उनको फ़ोन करके कहोगे ना कि मुझे लग रहा है कि मेरा क्रेडिट कार्ड मिसयूज़ होगा, मुझे ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करके नया भिजवा दो, वो आपको तुरंत, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और अगर आप उनको इंटीमेट कर रहे हो कि आपको लगेगा कि फ्रॉड होगा, और कल को अगर फ्रॉड हो गया तो वो कॉल रिकॉर्डेड होता है, वो जिम्मेदारी उनकी बनेगी, क्योंकि आपने उनको पहले ही इन्फॉर्म किया था। तो कोशिश करके अपना क्रेडिट कार्ड 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 बरस में एटलीस्ट एक बार ब्लॉक करवा के नया इशू करवा दीजिए। आपको नया कार्ड नंबर, नया एक्सपायरी, नया CVV वाला कार्ड आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थी, अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल करोगे, मुझे नहीं लगता कि अब आपका क्रेडिट कार्ड मिसयूज़ होना चाहिए। हाँ, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो उसको अपना कार्ड सौंप मत दीजिए, उसको अपनी पिन मत बता दीजिए, उसके सामने देखिए कि वो सही से टैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आप उसको पिन दे भी रहे हो तो आप पिन डाल दीजिए। रेस्टोरेंट में भी अगर आप जाते हो तो आप पिन डालिए, अपना पिन किसी को दीजिए मत। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, हर बैंक का ना एक ऑथोराइजेशन डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट पर अगर आपका कार्ड यूज़ हो रहा है, तो तुरंत बैंक को पता चलता है कि ये फ्रॉड वाली वेबसाइट है, इस पर आपका कार्ड यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। बैंक आपको तुरंत फ़ोन करके पूछेगा कि क्या आपका क्रेडिट कार्ड आप इस जगह पे यूज़ कर रहे हो। अगर आप मना करोगे तो वो ट्रांजैक्शन अप्रूव ही नहीं होगा आपके कार्ड पे। तो 80% केसेस में बैंक का जो ऑथोराइजेशन सिस्टम होता है, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बैंक वालों से फ़ोन आया हो, आपने कोई जगह पे कार्ड यूज़ नहीं किया हो और आपको मैसेज आ गया हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि व्हाट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ अ फ्रॉड ऑन योर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अब इसे समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, अभी मान लीजिए किसी के क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो चुका है। अब आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पे 2 चीज़ें होती है, एक होता है ऑथोराइज ट्रांजैक्शन, एक होता है अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन। ऑथोराइज ट्रांजैक्शन वो होता है जब आप अपना OTP किसी को देते हो और फिर वो ट्रांजैक्शन हुआ है और फिर आपको पता चला रही है तो फ्रॉड था। ऐसे में बैंक आपकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी बेदरकारी की वजह से वो ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन मान लो कि आपको पता ही नहीं था, आप सो रहे थे, सुबह को आप उठे, जैसे इंटरनेशनल वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट की मदद से भी ट्रांजैक्शन होता है, आपको पता ही नहीं था, आपने बैंक में फ़ोन किया, आपने कहा कि मैंने कोई OTP शेयर नहीं किया है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बैंक जिम्मेदार है। सबसे पहले बैंक आपका चार्जबैक क्लेम करेगा। चार्जबैक क्लेम यानी मान लो 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक आपको उसका टेम्परेरी क्रेडिट दे देगा, ताकि आपको फिलहाल, जब तक बैंक इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपको फिलहाल वो अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपके पास आएगी, अगर आपकी गलती नहीं थी तो वो जो टेम्परेरी क्रेडिट है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, अगर वो आपकी गलती थी तो वो टेम्परेरी क्रेडिट को रिवर्स कर दिया जाएगा और बैंक आपसे कहेगी कि आपको उसका पेमेंट करना है। तो जैसे ही आपको लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है, तुरंत बैंक में फ़ोन करके इन्फॉर्म कीजिए, उसको छुपाइए मत, ठीक है? और बैंक वालों को पूछिए अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट समझते हैं, शुड यू विड्रॉ अ कैश ऑन अ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, इससे बड़ी मैं कहूँगा, अगर कोई इंसान अगर क्रेडिट कार्ड पे अपना पैसा निकालता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, तो दोस्तों इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर ही नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट उस पर बहुत ज़्यादा होता है, उस पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी बहुत ज़्यादा लगती है, और क्रेडिट कार्ड में जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, डे 1 से आपको उसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो प्लीज़ क्रेडिट कार्ड पे पैसे विड्रॉ करने की गलती कभी मत कीजिए। आपको चाहिए तो एक बार पर्सनल लोन ले लीजिए या किसी रिलेटिव से बोरो कर लीजिए, लेकिन ये सबसे आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए।
तो अभी हम समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन द क्रेडिट कार्ड। एक होता है लेट पेमेंट चार्ज, अगर आप टाइम पे पैसा नहीं भरते हो तो लेट पेमेंट लगता है। एक होता है इंटरेस्ट, यानी अगर आपने ड्यू डेट के बाद मिनिमम अमाउंट ड्यू भी नहीं भरा तो लेट पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों लगेगा। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के पहले अगर एटलीस्ट आपने मिनिमम अमाउंट भर दिया है तो आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं किया जाता और सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता। एंड दोस्तों लेट मी टेल यू, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और कैश विड्रॉल चार्जेस जो मैंने आपको बताया, क्रेडिट कार्ड पे आप कैश विड्रॉ करते हैं तो वो तीसरा चार्ज होता है जो आपको कैश विड्रॉल चार्जेस लगते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज अ को ब्रांड क्रेडिट कार्ड। जैसे मान लो सिटी बैंक ने टाइप किया हुआ है इंडियन ऑयल के साथ, HDFC ने मान लो टाइप किया हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ, एक्सिस ने टाइप किया हुआ है अमेजोन के साथ। तो जब दो कंपनियां मिला के, कोई बैंक और कंपनी मिला के आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो उसको हम को ब्रांड कार्ड कहते हैं। अब दोस्तों हम इस वीडियो को वाइंड अप करें उससे पहले, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने क्रेडिट कार्ड पे, मान लो आपका कार्ड है HDFC बैंक का, आपने उसको स्वाइप किया तो आपकी बैंक है दैट इज अ इशूइंग बैंक, उन्होंने आपको कार्ड इशू किया है। जब आप उस कार्ड को स्वाइप करते हो तो एक मशीन होती है, वो मशीन किसी और बैंक की होती है। मान लो आपने HDFC का कार्ड स्वाइप किया एक्सिस बैंक की कार्ड पे, तो जो मशीन है दैट इज अ अक्वायरिंग बैंक, आपका क्रेडिट कार्ड है इशूइंग बैंक। अब क्या होता है, जब आप कार्ड को स्वाइप करते हो तो आपका ट्रांजैक्शन पहले जाता है मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड को। देखो आपके कार्ड के नीचे मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड लिखा होता है, और वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड जो है वो आपकी जो अक्वायरिंग बैंक से मास्टर वीजा पे ट्रांजैक्शन आता है वो आपकी बैंक को भेजते हैं ट्रांजैक्शन। ऑफकोर्स ये बहुत फास्ट होता है और आपकी बैंक उस ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करती है। और जब ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होता है तब जो है अक्वायरिंग बैंक से आपका स्लिप निकलता है। और सेटलमेंट भी ऐसे ही होता है, अक्वायरिंग बैंक वाले मास्टर वीज़ा को भेजते हैं, आपका ट्रांजैक्शन मास्टर वीज़ा वाले आपकी बैंक से पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से बीच में मास्टर और वीज़ा का रोल आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत कोशिश की है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ जो शायद बहुत लोग नहीं करते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आज क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला और अगली बार आप क्रेडिट कार्ड को बेदरकारी से यूज़ नहीं करोगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप जिसकी लिंक अगेन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस की, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। मैं कमेंट में भी ऊपर ही डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे और भी अच्छे अच्छे फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाले वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू।